राधे कृष्ण आप सभी को। नवरात्रि की आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी इस बारे में कि जो नवरात्रि पे हमने माता रानी की जोत जलाई है, जो हमने घट स्थापना की है, उन सब सामान का हमें क्या करना होता है, घट स्थापना कैसे की जाती है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं अपनी पहली वीडियो में दे चुकी हूँ। ये सबसे बड़ा सवाल और कंफ्यूजन होता है कि जो हमने खेतरी बीजी है, जो हमने घट स्थापना की है, करसी की है, माता की चुनरी है, जो हमने कपड़ा बिछाया है, उन सब चीज़ों का क्या करें, सही तरीका क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि का अर्थ होता है माँ दुर्गा की पूजा के 9 दिन, इसलिए जो भी हमें सामान का विसर्जन करना होता है वो हमें दशहरे की पूजा के बाद करना चाहिए। दशहरे वाले दिन सभी चीज़ें जो हमने स्थापित की थी उनको हमें बढ़ाने से पहले हमें माता के आगे हाथ जोड़कर पूजा करनी चाहिए। माता से हाथ में चावल और फूल लेकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ दुर्गा, हमने नवरात्रों के 9 दिनों में जो भी भूल की हो उसे क्षमा कीजिएगा। हम अज्ञानी हैं, माया में लिपटे हुए जीव हैं, हम कुछ नहीं जानते, इसलिए जो भी हमसे गलती हुई हो उसे बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा। हमारे घर में सुख और समृद्धि दीजिएगा और हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अब हमने नवरात्रों में जो अलग अलग चीज़ें स्थापित की थी उनका हमें कैसे विसर्जन करना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं घट स्थापना की। सबसे पहले बात करते हैं घट स्थापना में जो हमने नारियल रखा है उसकी। जो नारियल होता है वो प्रसाद होता है, उसे तोड़कर सभी घर के जनों को खा लेना चाहिए, परिवार के जनों में उसे बांटकर खा लेना चाहिए। नारियल का जो पानी निकलता है वो खास तौर पर घर के बच्चों को देना चाहिए या फिर उन्हें देना चाहिए जिन्हें बहुत अधिक गुस्सा आता हो। नवरात्र के 9 दिनों में हम जो भी सामान माता के आगे स्थापित करते हैं वो सब चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं, इसलिए उन चीज़ों का इस्तेमाल इसी तरह से करना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नारियल तोड़ते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि नारियल को हमेशा पुरुष ही तोड़ते हैं, कभी स्त्रियां नहीं तोड़ती हैं। इसके बाद जो हमने आम के या अशोक के पत्ते कलश के ऊपर लगाए थे उनसे हमें, जो हमने अपने कलश में जल भरा था, उन पत्तों से पूरे घर में छींटे लगाने चाहिए। जो जल हमने कलश में भरा था उसी कलश के जल को हम छींटे मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इस जल के छींटे रसोई घर में लगाने चाहिए। इस जल के छींटे बाथरूम में कभी भी ना लगाएं, पूरे घर में छींटे लगाएं। थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद रूप में पिए भी, क्योंकि ये माता का जल होता है। इसे आप बच्चों के नहाने के पानी में भी डाल सकती हैं, इससे बच्चे बहुत आज्ञाकारी हो जाते हैं। और अगर इसके बाद भी आपका जल बचता है तो आप इसे गमलों में भी दे सकते हैं। नारियल के ऊपर जो हमने चुन्नी या कलावा लपेटा था उसे हम अपने वाहन के ऊपर बांध सकते हैं, अपने व्यवसायिक स्थल पर बांध सकते हैं, यानी कि अपनी दुकान पर बांध सकते हैं। ये बहुत ही पवित्र और पावन चुन्नी होती है। जल के अंदर जो हमने सिक्का, इलायची, लौंग आदि डाले थे वो हम अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इलायची को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, सिक्का, सुपारी और लौंग को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अब कलश की बारी आती है। अगर आपने पीतल का कलश या तांबे का कलश का इस्तेमाल किया है तो आप उसको धोकर रख लीजिए, आप उसे दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिट्टी का कलश यूज़ किया है तो उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जाता, उसको आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। अब बारी आती है खेतरी, नवरात्रे या फिर ज्वारे, इन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। खेतरी या नवरात्रे दशहरे के दिन भी पूजे जाते हैं। दशहरा एक हिंदू धर्म का बड़ा त्योहार है। ये असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। कई जगह इस दिन बहनें भाई को विजय तिलक करती हैं और उनके कान पर ये ज्वारे लगाती हैं। घर के पुरुष भी एक दूसरे के कान पर ये ज्वारे लगाते हैं। इनका बहुत ही महत्व होता है। दशहरे पर पूजा करने के बाद इन ज्वारों में से कुछ ज्वारे निकालकर अपनी तिजोरी में रख दें, बाकी के ज्वारे बहते जल में विसर्जित कर दें।
जब आप ज्वारे पानी में विसर्जित करते हैं तो ध्यान रखें, जिस बर्तन में या जिस गमले में जिसमें अभी आपने ये ज्वारे बोए हैं उसी के समेत आपको जल में प्रवाहित करने होते हैं। कई जगह पर इन ज्वारों का जूस बनाकर भी पिया जाता है, क्योंकि एक तो ज्वारे बहुत ही गुणकारी होते हैं, दूसरा माता के नवरात्रे होने के कारण ये बहुत ही पूजनीय हो जाते हैं। अगर आप इनका जूस निकाल रहे हैं तो उसके बाद जो भी कुछ ज्वारे बचते हैं वो आप पौधों में डाल सकते हैं, ये खाद बन जाती है। अब अगर आपके यहाँ इन ज्वारों का जूस भी नहीं बनाया जाता है और आपके पास कोई ऐसा जल भी नहीं है जो बहता हुआ जल हो जहाँ आप इन्हें विसर्जित कर सकें, तो फिर आप इन ज्वारों को गौ माता को खिला सकते हैं। इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। जो मिट्टी है वो भी आप गमलों में डाल दीजिए, लेकिन इनको कभी भी ऐसे ही इधर उधर मत छोड़िए। अगर आपने माता की पूजा के लिए अलग से चौकी लगाई है तो नवरात्रि पूजा यानी कि कन्या पूजन करने के बाद माता की तस्वीर को वापस से मंदिर में रख दें। जो आपने चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाया है उसे आप धोकर दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर उस कपड़े को दक्षिणा रखकर पंडित जी को भी दे सकते हैं। अगर आपने नवरात्रि के दिनों में माता को कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो उसे घर की सुहागन स्त्रियां इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर किसी जरूरतमंद सुहागन को भी दे सकती हैं। ऐसा करने से सुहाग की उम्र बहुत लंबी होती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक जो भी आपने माता के आगे अग्यारी या करसी की है, या जो भी फूल आपने माता रानी को चढ़ाए हैं, दशमी की पूजा के बाद उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लें, उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर बहता जल नहीं है तो जमीन में गड्ढा खोदकर या किसी गमले में गड्ढा करके उसमें भी इसे दबा सकते हैं, ये खाद बन जाती है। एक सबसे जरूरी बात बिल्कुल ध्यान रखें, बहते जल में वही चीजें प्रवाहित करें जो कि जल में घुलनशील होती हैं। नदियों को गंदा ना करें। ये सब सामान जब आप जल में प्रवाहित कर रहे हो तो उसे पॉलीथीन में बांधकर ना डालें, क्योंकि पॉलीथीन कभी भी पानी में गलती नहीं है। जिन्होंने पूरी नवरात्रि का व्रत रखा है या जो लोग पहले और आखिरी नवरात्रि का व्रत रखते हैं वो अपने व्रत का पारण कन्या पूजन में बनाए गए हलवा चने से करेंगे। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इसके अलावा भी इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ये जानकारी दूसरों तक भी पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।